हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 90 न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेनवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूँ, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से नकली अभीर को 50 लाख रुपए मनीष गोयनका ने दिए थे और उसने यहाँ पर मनीष के अकाउंट से सारे पैसे निकाल ली। अब यहाँ पर मनीष का अकाउंट खाली हो चुका है, जिसकी वजह से मनीष को कई सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस परेशानी से बाहर निकालने के लिए मनीष यहाँ पर कई सारी यहाँ पर जो चुनौतियां हैं उनका सामना भी कर रहे हैं और कई सारे ऐसे सजेशंस भी ले रहे हैं, जिसकी वजह से वो इस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। जहां पर कि मनीष ने स्वर्णा और सुरेखा को इसके बारे में नहीं बताया है, क्योंकि वो अपने परिवार के किसी भी सदस्य को दुख नहीं पहुंचाना चाहते हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि भले ही मनीष गोयनका ना चाहते हो, लेकिन फिर भी सुरेखा और स्वर्णा को सच्चाई का पता तो चल चुका है। आप सभी की जानकारी के लिए ये भी बता दिया जाए कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से देव शेखावत, जो कि चारू के बॉस हैं, वो मनीष गोयनका को एक पेपर दिखाते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद की मनीष काफी ज्यादा खुश भी नजर होते हैं, खुश भी नजर आते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ काफी हैरान भी होते हैं। आखिरकार क्या है उस पेपर का पूरा राज, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से इस शो में मनीष गोयनका काफी ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि मनीष गोयनका का जो अकाउंट बैलेंस होता है जो बैंक बैलेंस होता है वो हो जाता है खत्म। जिस तरीके से मनीष गोयनका ने अभी समझकर एक शख्स को 50 लाख रुपए तक दे दिए थे सिर्फ और सिर्फ उसकी हार्ट सर्जरी के लिए, तो वहीं आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो में एक दिलचस्प सा ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं, जहां पर कि चारू के बॉस यानी कि देव शेखावत मनीष गोयनका को एक पेपर दिखाते हुए नजर आने वाले हैं, जिसे देखने के बाद मनीष गोयनका के तो उठ जाएंगे होश। असल में उस पेपर को देखकर मनीष गोयनका खुश भी होते हैं, लेकिन साथ ही साथ मनीष गोयनका काफी ज्यादा हैरान होते हैं। अब सवाल यह है कि देव शेखावत ने जो पेपर मनीष गोयनका को दिखाया, असल में वो पेपर किस चीज का है, तो वही आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि असल में मनीष गोयनका अपनी प्रॉपर्टी को बेचने की कब से कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर मनीष गोयनका सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को सुख देना चाहते थे, जिसके चलते कि मनीष गोयनका की बेची हुई प्रॉपर्टी को जिस शख्स ने खरीदा है वो शख्स और कोई नहीं बल्कि देव शेखावत है। या फिर ऐसा कहा जाए कि मनीष गोयनका की प्रॉपर्टी को खरीदकर देव शेखावत ने की मनीष गोयनका की काफी ज्यादा मदद, क्योंकि मार्केट में फिलहाल तो प्रॉपर्टी के रेट काफी ज्यादा गिरे हुए हैं और इस बात को तो यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर ने भी मनीष गोयनका को बताया था, लेकिन उसका भी कहना यह था कि मनीष गोयनका ना जाने क्यों अपनी जिद पर अड़े हुए थे कि उन्हें अपनी प्रॉपर्टी बेचनी ही बेचनी है। सच्चाई जानने के बाद चला इस बात का पता स्वर्णा और सुरेखा को कि आखिरकार मनीष गोयनका को क्यों अपनी प्रॉपर्टी बेचनी थी।
वैसे में शो का ये ट्रैक होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि कई सारे ट्विस्ट इस शो में देखने को मिलने वाले हैं, जहां मनीष गोयनका को मीठा नहीं देते हैं गोयनका परिवार के सदस्य, तो वहीं सुरेखा और स्वर्णा खुद ब खुद रसमलाई लेकर आते हैं मनीष गोयनका के लिए, जहां पर कि मनीष गोयनका सुरेखा और स्वर्णा का ये बर्ताव देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मनीष गोयनका का कहना होता है कि जो लोग मनीष गोयनका को मीठा नहीं देते थे, जो लोग मनीष गोयनका के मीठे के दुश्मन थे, आज वही मनीष गोयनका को मीठा दे रहे हैं। ये तो कुछ अजूबा ही हो गया। लेकिन यहाँ पर मनीष गोयनका इस बात से वाकिफ नहीं है कि आखिरकार स्वर्णा और सुरेखा इतने ज्यादा मेहरबान क्यों हुए मनीष गोयनका पर। ये जानने के बाद भी कि मीठा मनीष गोयनका को नहीं होता है यहाँ पर सूट, उसके बाद भी मनीष गोयनका को मीठा दिया उन्होंने। इसके पीछे की क्या है वजह? असल में इसके अलावा आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि अगर पोद्दार हाउस की बात करें तो पोद्दार हाउस में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से अभीरा रूही की खीर बर्बाद करते हुए नजर आए, क्योंकि अभीरा ने रूही की खीर पर नींबू निचोड़ दिया। लेकिन असल में अभीरा ने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक मकसद की वजह से किया, जहां पर कि अभीरा का मकसद था किसी भी तरीके से विद्या और मनीषा के झगड़े को सुलझाना। अब ऐसे में शो का ये ट्रैक होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो में एक नया ट्विस्ट आता है, जो कि इस शो की कहानी को बदलते हुए नजर आता है। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर अभीरा की मेहनत रंग लाई, जहाँ पर कि विद्या और मनीषा का जो झगड़ा था वो अभीरा की एक गलती से सुलझ भी गया। यहाँ पर अभीरा ने भले ही रूही की खीर खराब की हो, लेकिन उस खीर को सही किया मनीषा और विद्या ने मिलकर। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जब इस बात का पता चला अरमान पोद्दार को, तो हुए अरमान काफी ज्यादा हैरान और खुश कि आखिरकार यहाँ पर किस तरीके से अभीरा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोच रही है। ऐसे में शो में और क्या कुछ और होना चाहिए देखना होगा। ये बेहद दिलचस्प, लेकिन शो में मेकर्स दिखाने वाले हैं कई सारे ऐसे ट्विस्ट जो कि बदलते हुए नजर आएंगे यहाँ पर व्यूअर्स के ही रिएक्शंस को। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी पूरी तरीके से बदलते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को मिला कि देव शेखावत ने कुछ ऐसा मनीष गोयनका को दिखाया जिसके चलते कि मनीष गोयनका के होश उड़ गए। अब ऐसे में यहाँ पर शो में और क्या कुछ होने वाला है देखना होगा, वो बेहद दिलचस्प। लेकिन इस शो को लेकर क्या है आप सभी की राय, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।